हेलो नमस्कार, स्वागत है आज के सेशन में आप लोगों का। इस सेशन में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ, चाणक्य, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले। तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की बात करें तो ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और एडम स्मिथ ये पुस्तक कब लिखते हैं? सन 1776 में। और इसने कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। और चाणक्य की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, और अर्थशास्त्र एक कैसी पुस्तक है? राजनैतिक पुस्तक है। गांधी जी की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नाम है यंग इंडिया और माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। और ज्योतिबा फुले की बात करें तो ये इन्होंने क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार तथा पूंजीपतियों दोनों का सह अस्तित्व हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला तृतीय क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। और इसमें बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मुद्रा पूर्ति नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है, केवल निर्यात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है न ही निर्यात होगा और न ही आयात होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सी। आज का अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में किसकी एक विशेषता है? व्यापार की है, उद्योग की है, कृषि की है, यातायात की है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करते हैं तो इसे हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। और यह प्रायः कहाँ मिलती है? कृषिगत क्षेत्रों में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है या व्यापार क्षेत्र है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने, वी राव ने, RCV राव ने, उपयुक्त कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इन्होंने बताया था इस राष्ट्रीय आय के अनुमान में कि प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो 20 रुपये होगी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को इन्होंने ड्रेन थ्योरी यानी धन का निष्कासन कहा, और धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा है। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में किया है? तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए हम देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। तो क्या निकलता है हमारा? राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंकों का बैंक हम किसे कहते हैं? RBI को। ठीक, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
आरबीआई की बात करें तो इसका गठन यंग हिल्टन के सिफारिश पर हुई और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता था जब स्थापना हुई थी। 2 साल बाद 1937 में इसका मुख्यालय बॉम्बे कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सेबी के कार्यों में सम्मिलित है? स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का विनियमन करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापार कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच हैं। आज का अगला प्रश्न, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्रालय के सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्री का सिग्नेचर होता है और 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आज का अगला प्रश्न, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1992 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1962 में, 1952 में। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नाबार्ड शिवरमन कमेटी के सुझाव पर हुई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। आज का अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक मापने की इकाई कौन सी है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त सभी। तो मानव विकास सूचकांक मापने की इकाई निम्न उपयुक्त में सभी है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। तो भारत में तीनों प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, योजना आयोग का गठन किस कमेटी के सुझाव पर हुआ? केसी नियोगी कमेटी, विजय केलकर कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो योजना आयोग का गठन केसी नियोगी कमेटी के सुझाव पर कब हुआ था? 1 मार्च 1950 को हुई थी। और विजय केलकर कमेटी के सुझाव पर जीएसटी को स्वीकार किया गया और जीएसटी 101वां संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और कस्तूरी रंगन कमेटी की बात करें तो इनके सुझाव पर नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। आज का अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया? बड़े भारी उद्योग का विकास, कृषि का विकास, गरीबी का उन्मूलन, मानव संसाधन का विकास। तो बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि का विकास करने का उद्देश्य था। और ये कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक। और इसका मॉडल क्या था? हैरड डोमर मॉडल। और बात करते हैं बड़े भारी उद्योग और विकास, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया। और गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया। और मानव संसाधन विकास की बात करते हैं तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया। आज का अगला प्रश्न, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? डीपी धर मॉडल, हैरड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल या दृश्य मॉडल। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था? डीपी धर मॉडल से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हैरड डोमर मॉडल की बात करें तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। और पीसी महालनोबिस की बात करें तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की मॉडल था। और दृश्य मॉडल की बात करें तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। आज का अगला प्रश्न, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो रोलिंग प्लान की बात करें तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें सेबी की स्थापना हुई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े क्या थे? इंडस्ट्रियल प्लांट का निर्माण किया गया, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। आज का अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है?
सुमन बेरी, परमेश्वर अय्यर, राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। परमेश्वर अय्यर की बात करते हैं तो वर्तमान में CEO हैं। और राजीव कुमार की बात करते हैं तो ये वर्तमान में क्या हैं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। और अरविंद पनगड़िया की बात करते हैं, ये क्या थे, पहले उपाध्यक्ष थे। आज का अगला प्रश्न, फेमा का पूर्ण रूप क्या होगा? तो फेमा का पूर्ण रूप फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो हम बात करते हैं फेमा का, तो ये अधिनियम 1999 में आई थी और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को, 15 अप्रैल 1980 को, 1 जुलाई 1955 को, 1 अप्रैल 2019 को। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया और 15 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। आज का अगला प्रश्न, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 अप्रैल 1935, 1926, 1 जनवरी 1949 और 1937। तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1935 को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, विवेक देवराज समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आम बजट को रेल बजट से जोड़ने से संबंधित, शैक्षिक सुधार से संबंधित, बैंकिंग सुधार से संबंधित। विवेक देवराज समिति का गठन आम बजट को रेल बजट से जोड़ने से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आज के लिए धन्यवाद।